इस फिल्म की शुरुआत होती है एक पार्टी से। यहाँ एक खूबसूरत लड़की का प्रवेश होता है। इस पार्टी में दो लड़के भी हैं, सैंडी और जोनाथन। जब ये खूबसूरत लड़की यहाँ से गुजरती है तब जोनाथन सैंडी को डेयर करता है कि इससे बात करके दिखाओ। सैंडी उसके करीब जाता भी है, खिड़की के पर्दे ठीक करता है, पर बात करने की हिम्मत नहीं होती। वो वापस चला आता है। जोनाथन सैंडी को फट्टू कहता है। इस बार सैंडी फिर हिम्मत करके जाता है, उससे बातचीत करना शुरू करता है। लड़की अपना नाम सूजन बताती है। बाद में जोनाथन सैंडी के इस बहादुरी के काम पर उसकी तारीफ कर रहा है, पर यहाँ ये सूजन की खूबसूरती की कम और उसके अंगों की बातें और उन अंगों के साइज की बातें ज़्यादा कर रहे हैं। सैंडी को तो सूजन में सिर्फ खूबसूरती दिखती है, पर जोनाथन उसके अंगों का साइज बताया जा रहा है। इसके बाद सैंडी और सूजन डेट पर हैं। ये इनकी तीसरी डेट है। सैंडी शिकायत करता है कि 3 डेट हो चुकी है, अभी तक इनके बीच चुंबन क्रिया नहीं हुई। सूजन इसके लिए अभी भी राजी नहीं है, पर अंत में सैंडी उसे मना लेता है। दोनों यहाँ पार्क में चुंबन क्रिया करते हैं। बाद में जोनाथन सैंडी से कहता है कि तुमने तो छक्का मार दिया। जोनाथन सैंडी को किस करने के लिए नए नए टिप्स देता है। सैंडी इन तरीकों को सूजन के साथ आजमाता भी है। सूजन यहाँ बताती है कि वो वर्जिन है। इसके बाद दोनों यहाँ फिर से एक दूसरे को किस करते हैं। सैंडी स्वभाव से जेंटल किस्म का है, जबकि जोनाथन सैंडी के बिल्कुल ऑपोजिट है। जोनाथन के हिसाब से लड़कियाँ सिर्फ संभोग का सुख देने के लिए होती हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, जबकि सैंडी प्यार को मानता है। उसके हिसाब से औरत और मर्द का रिश्ता शरीर से ज़्यादा मन और आत्मा का भी होता है। जोनाथन सैंडी की बातों को बुलशिट कह देता है। इस तरह सैंडी सूजन से मिलता रहता है। जोनाथन सैंडी से इन सब की पूछताछ करता रहता है। वो सैंडी को टिप्स भी देता है। एक रात जोनाथन खुद ही सैंडी को फ़ोन लगाता है, उससे मिलने की गुजारिश करता है। सूजन कहती है कि वो ऑलरेडी सैंडी को डेट कर रही है, पर जोनाथन की जिद पर दोनों मिलते हैं। अब जोनाथन भी सूजन को डेट करने की इच्छा जाहिर करता है। सूजन उसकी रिक्वेस्ट मान लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पार्क में रात के अंधेरे में सूजन और जोनाथन मिलते हैं। दोनों आपस में संभोग करते हैं। इस तरह सूजन ने अपनी वर्जिनिटी को तोड़ दिया। जोनाथन ने सैंडी से ये बता दिया कि वो किसी लड़की को डेट कर रहा है, पर उसका नाम मिर्टल बताया है। यानी उसने आधा सच बोला है और आधा झूठ। अगली बार वो सैंडी से बता देता है कि उसने अपनी डेट के साथ संभोग किया है। सैंडी कहता है कि वो भी अपनी गर्लफ्रेंड यानी सूजन के साथ संभोग करेगा। सूजन सैंडी के कहने पर उसके हॉस्टल में आती है। यहाँ सैंडी सूजन से संभोग की इच्छा जाहिर करता है, कोशिशें भी करता है, पर सूजन यहाँ इनएक्टिव रहती है। पर अंत में दोनों यहाँ संभोग कर ही लेते हैं। सूजन सैंडी से ज़्यादा जोनाथन को पसंद करती है। वो उसके साथ पार्टीज़ में डांस भी करने जाती है। बाद में देखते हैं कि जोनाथन सूजन को फोर्स करता है कि वो सैंडी से रिश्ता तोड़ ले। सूजन कहती है कि वो सैंडी को मना नहीं कर सकती। सैंडी उससे सच्चा प्यार करता है। सूजन भी सैंडी से प्यार करती है, पर जोनाथन से फिजिकली अट्रैक्टेड है। वो कन्फ्यूज़न में है कि क्या करे। दोनों यहाँ डिसाइड करते हैं कि ये अपने बारे में सैंडी को बता देंगे, फिर चाहे जो हो। पर सैंडी से इन सब के बारे में बताएगा कौन? इसके लिए कोई भी हिम्मत करने को तैयार नहीं है। इस बारे में जोनाथन और सूजन में लड़ाई होती रहती है। सूजन जोनाथन पर गुस्सा होती है कि उसने सैंडी से इन दोनों के बारे में अभी तक क्यों नहीं बताया। अंत में सूजन जोनाथन से ब्रेकअप कर लेती है। वो कहती है कि जोनाथन के लिए वो वैसा महसूस नहीं करती जैसा कि वो सैंडी से करती है। सैंडी के साथ उसे कुछ स्पेशल फील होता है। उसे लगता है कि वो प्रीशियस है। इस तरह इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। ये कहानी 3 हिस्सों में बनी है। कहानी का पहला हिस्सा यहीं समाप्त हो जाता है। दूसरे हिस्से में कहानी काफ़ी आगे आ चुकी है। अब कॉलेज ख़त्म हो चुका है। सूजन और सैंडी ने शादी कर ली। दोनों की फ़िलहाल अच्छी कट रही है, पर जोनाथन आज भी अपने लिए परफेक्ट लड़की ढूंढ रहा है। उसके लिए परफेक्ट लड़की का मतलब है जिसके स्तन का साइज़ उसकी पसंद के हिसाब से हो, फिगर भी वैसा हो जैसा वो कल्पना करता है। इन सब में उसे एक लड़की मिली है, इसका नाम है बूबी। बूबी जोनाथन की हर इच्छा पूरी करती है, उसकी हर शारीरिक ज़रूरत को पूरा करती है। काफ़ी रोमांटिक भी है। जोनाथन को जिस साइज़ के स्तन वाली लड़की चाहिए थी, वो सारी क्वालिटी बूबी में है, इसीलिए तो उसका नाम बूबी है। बूबी जोनाथन के साथ काफ़ी रोमांटिक भी है, पर जोनाथन की इच्छाएं इतने से पूरी नहीं होती। वो बूबी से और भी सवालात करता है, जैसे उसे कुकिंग में क्या आता है वगैरह वगैरह, वो घर की सफाई कर लेती है या नहीं। इन सब के बाद जोनाथन बूबी को अपने अपार्टमेंट लाता है। दोनों यहाँ रात भर हम बिस्तर होते हैं। अगले कई दिन और रात दोनों इस अपार्टमेंट में रहते हैं, पर इन सब के बाद भी जोनाथन को सेटिस्फेक्शन नहीं है। वो सैंडी से इस बारे में बात कर रहा है। सैंडी उससे पूछता है कि आखिर उसे बूबी में कमी क्या दिखती है। जोनाथन कहता है कि वो समझा नहीं पा रहा कि आखिर वो और क्या चाहता है। सब कुछ तो ठीक है। इसके बाद जोनाथन ने बूबी को उसकी जॉब छोड़ने के लिए फोर्स किया।
बॉबी ने जोनाथन को पाने के लिए ये भी कर दिया। अब वो जोनाथन के अपार्टमेंट में साथ में रहती है, उसके लिए कुकिंग भी करती है, घर के सारे काम संभाल लेती है। वो काफ़ी इमोशनल है जोनाथन के लिए, जो उसकी सेक्रीफाइसेस को कंसिडर ही नहीं कर रहा। जोनाथन को यह महसूस हो रहा है कि उसकी रिलेशन जो सुजन के साथ थी वो और जो अब बॉबी के साथ है वो दोनों में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। उसे सेटिस्फेक्शन तो किसी में नहीं मिला। वो आखिर चाहता गया है। अगली बार सैंडी भी जोनाथन से अपनी मुश्किलें गिनाता है। वो कहता है कि सुजन के साथ उसका भी रिश्ता ठीक नहीं चल रहा। सैंडी सुजन के साथ शारीरिक सुख से संतुष्ट नहीं है और काफ़ी बोरिंग फील करता है। वो कहता है कि मे भी हम जिसे प्यार करते हैं उससे शादी नहीं करनी चाहिए, कुछ भी एक्साइटिंग नहीं रह जाता। इधर जोनाथन और बॉबी की लड़ाई हो रही है। जोनाथन बॉबी को घर में सफाई न होने पर डांटता है। बॉबी उससे शादी करना चाहती है पर जोनाथन कंफ्यूज्ड है। वो कहता है कि उसकी लाइफ अब और भी बोरिंग हो गई है। पहले तो दोनों सिर्फ 8 घंटे सोते थे, अब 15-15 घंटे सोने लगे हैं। जोनाथन को समझ नहीं आ रहा है कि हर रिलेशनशिप इतनी पॉइजनस क्यों हो जाती है। कुछ समय के बाद सैंडी और सुजन की शादी भी टूट गई। सैंडी ने अब सिंडी को डेट करना शुरू किया है। सिंडी टेनिस की बड़ी अच्छी प्लेयर है। सैंडी उसे अट्रैक्ट हुआ और सुजन से अपना रिश्ता तोड़ लिया। एक शाम सैंडी और सैंडी जोनाथन के अपार्टमेंट पहुंचते हैं। सैंडी जोनाथन से कहता है कि वो भी अब अपनी लाइफ में संतुष्ट नहीं है। जोनाथन यहाँ आइडिया देता है कि क्यों ना आज की रात दोनों अपने पार्टनर स्विच कर ले। सैंडी को यह आइडिया पसंद आया है। जोनाथन सिंडी के पास जाकर डांस करता है, उसे कन्विंस करता है। सिंडी को गुस्सा आया है ये जानकर कि सैंडी ने उससे ये उम्मीद की थी। वो जोनाथन से कहती है कि वो सैंडी से ब्रेकअप कर रही है। अगर जोनाथन चाहे तो सिंडी को बाद में फ़ोन कर सकता है, वो इसके बारे में सोचेगी। पर अब वो कभी भी सैंडी से नहीं मिलने वाली। वो सैंडी को ज़रूर छोड़ रही है और ऐसा कहकर वो चली गई। इधर सैंडी बॉबी के रूम में जाता है। बॉबी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। जब जोनाथन ने शादी से इनकार कर दिया तब उसे यही रास्ता आसान लगा। सैंडी हॉस्पिटल फ़ोन लगाकर हेल्प के लिए बुलाता है। जोनाथन फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है। कहानी अब तीसरे और अंतिम हिस्से में आती है। जोनाथन और सैंडी बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हैं, यानी कि मिडिल एज में है। जोनाथन अपनी अब तक की गर्लफ्रेंड्स की स्लाइड शो दिखा रहा है। उसने इस लिस्ट का नाम दिया है बॉल बस्टर्स ऑन परेड। सैंडी की अब 18 साल की गर्लफ्रेंड है जेनिफर। जोनाथन एक एक करके सभी लड़कियों की पिक्चर्स दिखाता है, उनके बारे में बताता है। यह लिस्ट बड़ी लंबी है, बर्लिन से लेकर इटली तक। कुछ नाजी लड़कियां भी हैं इनमें। इसमें जब सुजन की पिक्चर आती है तब जोनाथन इसे ऑकवर्ड तरीके से स्किप कर देता है। सैंडी इसे नोटिस करता है। इसमें बॉबी की पिक्चर भी आती है। जोनाथन बताता है कि सुसाइड अटेम्प्ट की उस घटना के बाद दोनों ने शादी की, एक बच्चा भी हुआ और फिर डिवोर्स हो गया। आज तक जोनाथन उस शादी की एलुमनी पे कर रहा है। जेनिफर ये सब देखकर चली जाती है। सैंडी और जोनाथन साथ में वॉक करते हैं। सैंडी को अब ये जानकर कोई फर्क नहीं पड़ता कि जोनाथन ने सुजन के साथ मिलकर उसे चीट किया था। जोनाथन अब करियर में काफ़ी सक्सेसफुल है पर रिलेशनशिप में फेल हो गया। आज तक उसका औरतों से कोई भी रिश्ता चल नहीं पाया। अब तो आलम यह है कि जोनाथन ने एक वेश्या बुलाई है। जोनाथन इस वेश्या को स्क्रिप्ट देता है जिससे वो वेश्या बोलती है। इन डायलॉग्स में ये कपल की तरह बिहेव करते हैं। जोनाथन को रिलेशनशिप का फीलिंग आता है। इसके बाद वो वेश्या जोनाथन का मुख मैथुन करती है। जोनाथन के डिससेटिस्फैक्शन के साथ ही फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।